हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल का आपका यूनिट 4। ठीक है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका लोक प्रशासन पर लैगिंग दृष्टिकोण। ठीक, ये आपका यूनिट का नाम है और इसमें भी हम पढ़ेंगे आपके दो टॉपिक, लिंग और शासन के ऊपर में। कैसे लिंग के आधार पर लोग शासन किया जाता है ना, कैसे व्यवस्था चलती है प्रशासन में। लैगिंग संवेदनशीलता और भागीदारी। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इसका क्या योगदान है, किस तरीके से शासन किया जाता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपका ये 4th यूनिट है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट थे, चारों के चारों कवर हो चुके हैं। ये आपका लास्ट यूनिट बचा है। इसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके चारों यूनिट से वो करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है आज। देखिए, लिंग और शासन। लैंगिक शासन का तात्पर्य शासन की उन नीतियों और प्रक्रियाओं से है जो महिला और पुरुष के बीच समानता सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और महिलाओं को निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी बनाना है। ठीक है, मतलब समाज में जो चीज़ें आदमी या फिर महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव चलता आ रहा है उस चीज़ को समान करना है। ठीक है, समाज के अंदर कि जो निर्णय निर्माण और प्रक्रिया, जितना अधिकार पुरुष का है निर्णय लेने में, ठीक है, समाज के लिए, समाज की भलाई में जो योगदान जितना उनका है उतना ही क्या है स्त्री का भी है। ठीक है, महिलाओं का भी है। तो दोनों को क्या है, समान अवसर, समान तरीके से सबको ही क्या करना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए सबको। प्रशासन में जेंडर को समझने के मानदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है उस चीज़ का। प्रशासन में जेंडर को समझने के लिए कुछ मानदंड होते हैं जिनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि किन नीतियों की और प्रक्रियाओं लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी नीतियां हैं। नैतिक न्याय, ठीक है, एथिकल जस्टिस है। प्रशासन में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, समान कार्य के लिए समान वेतन और अवसर प्रदान करना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही समान वेतन और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। महिलाओं की ज़रूरत और अधिकार को प्राथमिकता देना, प्रशासनिक फैसलों पर नैतिक मूल्य और समानता को लागू करना। ठीक है, विशेषज्ञता होती है नीति निर्माण में जेंडर विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं की भागीदारी। लैंगिक संवेदनशीलता पर सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण, जेंडर से संबंधित डेटा अनुसंधान के आधार पर निर्णय लेना, प्रभावी और समावेशी प्रशासन के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करना। ठीक है, कि जैसे कि प्रभावी और समावेशी प्रशासन जो है उसके लिए क्या है, कुछ अनुभवी जो लोग होने चाहिए, जो इन दोनों चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस होने चाहिए उन लोगों को, जो महिला या पुरुष के आधार पर चयन ना करे किसी चीज़ का, है ना, उनकी योग्यता के आधार पर करे। सामाजिक भागीदारी की अवधारणा, उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। आम नागरिक को नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए। सिविल सोसाइटी की भूमिका होनी चाहिए। गैर सरकारी संस्थाएं जो होती है, एनजीओ, सामुदायिक संगठन, एक्टिविस्ट समूह। ठीक है, भागीदारी। महिला और वंचित वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। समाज के सभी वर्ग की समान भागीदारी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण होनी चाहिए। शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही होनी चाहिए। लैंगिक मुद्दे सामान्य मानदंड, समानता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। अधिकार और सुरक्षा, राइट और सेफ्टी भी होनी चाहिए। महिला और अन्य कमजोर समूह के लिए सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना। आर्थिक भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, श्रम बाजार में महिलाओं की समान भागीदारी और समान वेतन की गारंटी होनी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे उनको कमज़ोर समझ के क्या हो, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जिसमें उनकी क्या होता है, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति जो होती है वो सुधारनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या होना चाहिए, महिलाएं और वंचित वर्गों क्या है, आगे बढ़ाना चाहिए। महिला और वंचित वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के लिए लोक प्रशासन को विशेष योजनाएं बनानी होती हैं। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं हम अपने राष्ट्रपति जी को। देखिए, वो कहाँ से हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, पर वो क्या हैं आज,
क्योंकि उनको समान अवसर मिला और वो उस काबिल थी इसीलिए। ठीक है। प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता और भागीदारी। लैंगिक संवेदनशीलता यह वह दृष्टिकोण है जिसमें प्रशासन के निर्णय, योजनाएं और नीतियां सभी लिंगों के समान लाभ और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती है, जहाँ पे भेदभाव नहीं होता। ठीक है। चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, क्या है, सभी समान हैं। ठीक है। महिलाओं की भागीदारी होती है। लैंगिक समानता का समर्थन होता है, जहाँ पे सब इक्वल होते हैं। लिंग आधारित भेदभाव से दूर रहते हैं। ठीक है। महिला सशक्तिकरण होता है। लिंग समानता का विकास होता है। ठीक है। मतलब सब समान होने चाहिए। ये आपका 4th यूनिट था जो आज कंप्लीट हो चुका है। ओके। नोट्स आप टेलीग्राम पे से ले लेना, मिल जाएगा आपको। बाकी कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके एंड थैंक यू।